गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। बंधुओं, शिव महापुराण कथा आनंद उत्सव का रसपान हम सभी बड़े प्रेम से कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं जीवन का, और प्रभु भगवान भोलेनाथ की कृपा पा रहे हैं। यह आनंद जीवन में सदैव बना रहे, और ये श्रावण मास जो हमारे जीवन को आनंद देकर के विदा हो रहा है आज के इस समय से, और यह आनंद हमारा कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, और नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की पूजा, उनका चिंतन, उनका मनन और श्रवण हमारे मन में बसा रहना चाहिए। हर समय हमारी इस जिह्वा पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह शिव नाम, यह शिव मंत्र अगर हमारे हृदय से, मन से निकलता रहेगा तो जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, दुख, और मन में कभी भी आपके ये भाव नहीं उत्पन्न होगा कि मेरा कौन है इस संसार में। यह संसार स्वार्थ रूप में, माया रूप में भगवान भोलेनाथ का ही बनाया हुआ है, और केवल केवल प्रेम है, सत्य है, उनके चरणों में इस मन को लगाना ही सत्य है, शिव सत्य है। यह आत्मा रूपी शिव जो हमारे शरीर में विराजित हैं, इनके लिए हर समय हमारे मन में भाव बना रहे, प्रेम बना रहे और आदर बना रहे। ओम नमः शिवाय। क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है कि जब महाराज दशरथ जी के जीवन में मेरे राम दूर चले गए हैं उनके जीवन से, और इस प्रकार राम को अपने अंदर न पा करके, अपने हृदय में न पा करके सुमंत से किस प्रकार से विचलित होते हैं, तभी ये भाव सुमंत के द्वारा महाराज से निवेदन किया गया कि जन्म मरण, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, जन्म मरण
सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। काल करम बस होहि गोसाई, काल करम बस होहि गोसाई। बरबस रात दिवस की नाई, बरबस रात दिवस की नाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म और मरण, दुख सुख के भोग, सुख दुख के भोग, हानि और लाभ, प्यारों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी दशरथ महाराज, हे स्वामी काल और कर्म के अधीन, काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते हैं। इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता है। इसलिए महाराज अपने मन को धीर बधाइए, धैर्य रखिए। राम आपके जीवन में है, आपके हृदय में है। हे प्रभु, राम कहीं गए नहीं है, वो सदैव आपके हृदय में रहेंगे। बस आवश्यकता है कि आपको धैर्य रखने की, धीरज रखने की। तो हे महाराज, प्रभु शीघ्र ही वापस आएंगे इस अवध नगरी में, वो कहीं नहीं गए हैं। इस प्रकार से अपनी वाणी से महाराज को कितना धैर्य बधाया है उन्होंने। और यही धैर्य अगर हमारे जीवन में बना रहे, इसका प्रवेश सदगुरु की कृपा से हमारे जीवन में अगर हो जाए, तो हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि ये जो जन्म मरण का चक्कर है और सुख दुख के भोग जो भी बने हुए हैं इस मन के द्वारा बनाए गए हैं, और हानि और लाभ, यह इसके साथ में जिन्हें हम अपना बहुत ही प्यारा समझते हैं, जिनका वर्चस्व पर इस शरीर पर समझते हैं, इस जीवन पर समझते हैं, उनका मिलना और बिछुड़ना, ये सब स्वामी उसी तरह से हैं। ये काल और कर्म की गति है, और ये उसी तरीके से हैं जैसे रात और दिन अपनी क्रिया, अपने स्वभाव में आते जाते रहते हैं। इसलिए हे महाराज, इतना दुख अपने मन में मत करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हुए बंधुओं, आइए आज की शिशु महापुराण कथा में प्रवेश करने से पूर्व ओम नमः शिवाय, 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 ओम। ये भाव भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी को तो प्राप्त हुई है, परंतु आज मेरा मन ये कह रहा है कि गुरुदेव की कृपा से ये जो सत्संग, ये जो प्रभु भगवान भोलेनाथ की भक्ति हम सभी को प्राप्त हुई है,
ये मेरे मन से आज ये विश्राम दिवस के दिन यह संपूर्ण कथा शिव महापुराण का जो कथा का फल है वो मैं समर्पित करना चाहता हूँ। आप सभी को तो प्राप्त हुई ही है, लेकिन जो इस अंतिम यात्रा में है, जो इस संसार से विदाई ले रहा है, मेरे बहनों, जो जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, ये संपूर्ण कथा उनके कल्याण के लिए, उनके मन की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये समर्पित करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ उनका कल्याण करें, उन्हें शक्ति दे और उन्हें कष्टों से मुक्ति दे, और कुछ नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, आज के इस प्रसंग में आप सभी के आनंद के लिए आइए चले। तब शंकरो प्रभुपद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असुआवा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा, आरति हरन वेद जसु गावा, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहु। मेरा ये मन, मेरा ये शरीर, मेरा ये चिंतन भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन और वचनों से और सारे इसी क्रम से बना रहे, यही कृपा मांगते हुए, यही इच्छा करते हुए ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी को प्राप्त हुई और एक कथा से आज प्रारंभ करेंगे कि पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति को प्राप्त की थी। और इस कथा के माध्यम से हमें सदैव ध्यान रखना होगा कि शिव ही हम सभी का कल्याण कर सकते हैं। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई है। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य बड़े प्रेम से सुनो। भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं।
उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, आप प्रेम पूर्वक ध्यान से श्रवण करें। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद कहे गए हैं। वो 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वो अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने ये बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान कहा गया है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आज्ञेय कहलाता है। महामुने वो भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में लाया जा सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों का जल मिश्रित भस्म से धूलन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बतलाई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना अन्य कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बता करके सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। ये समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता कहे गए हैं, जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूँ, सुनाता हूँ, आप सावधान होकर के सुने। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः, शवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता कहे गए हैं। ये बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यम दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता बताए गए हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवाहनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक,
ज्ञान शक्ति सामवेद और तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखाओं के 9 देवता है। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। उनके संबंध में भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करना है। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यु और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करता है। और इस प्रकार से त्रिपुंड की महिमा का बखान करते हुए आगे कहा, यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार पर तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभ्याम नमः ये बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावे। प्रतिभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी ने अनंत कृपा को प्राप्त किया है इस श्रावण मास के अवसर पर, और हम सभी ने आनंद पूर्वक भगवान भोलेनाथ के इस प्रताप को, इस कृपा का श्रवण किया है। इससे आगे की कथा में रुद्राक्ष धारण की महिमा का भी थोड़ा सा वर्णन कहा गया है। भगवान शिव बोले, महेश्वर शिव, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। महेशान पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचर, सह्यगिरि, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जात वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी
जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रेम को, इस कथा श्रवण को, जो कभी समाप्त नहीं होती है, विश्राम होता है कथा का, भगवान नाम का, उनके चरित्र का, उनकी कृपा का विश्राम होता है। तो आज के इस दिवस में हम आप सभी से इस कथा के माध्यम से विश्राम, भगवान भोलेनाथ की कथा को विश्राम देना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे भोले शंभू की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे, आनंद में जीवन बीते और सभी का कल्याण हो, सभी की रक्षा हो और सबके मन में खुशियां हो। इसी भावना के साथ इस प्रसादी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और कथा का नित्य प्रति श्रवण करते रहें। इसी भाव से आप सभी को प्रणाम करते हुए और इस वाणी से यदि कोई त्रुटि हो इस अज्ञानी से, तो मुझे अपना बालक समझ करके क्षमा करेंगे और जो भी मेरा अच्छा भाव हो उसे ग्रहण करने की कृपा करेंगे। सदगुरु की कृपा के साथ, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा के साथ, श्री नर्मदेश्वर महादेव की कृपा के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।